Dear friends, Namaskar. Uh, Before to this video, I share a case of Piper methicillum where I told that I will share. Actually, in that case, there was one important rubric, NV, entertainment ameliorates, because that was the main prescribing rubric in that case. And in that rubric, we have three important remedy, that is aurum metallicum, lilium tic and pipermeth. So we need to differentiate these three remedy, how we can use or utilize this rubric when we are taking a case. If this rubric comes, how we will differentiate, because that is the main and important rubric in this case. So as I told in my last video that I will explain this in another video, so today I am explaining and I am trying to give my idea how we can take these three remedies in this rubric. So to understand better, kindly I request you to watch my first video of Piper methicillum case. सो फर्स्ट वी विल टेक कैसे ऑरम मेटालिकम को हम डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम दीज टू रिमेडी. सो अंडरस्टैंडिंग ए सिंगल रिमेडी फ्रॉम ए सिंगल rubric is always difficult. So to understand that, we need to know what is the background behind aurum metallicum for this rubric. Generally we all what is the rubric? NV, entertainment ameliorate. So we need to understand what is NV. NV means the feeling of bore, that is boredom, bore ho jana. Entertainment means entertainment is to feel pleasure by looking, hearing some art or event where time passes happily or agreeably. हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई खेल देखते हैं, उसमें हम हैप्पीली अगर हमारा टाइम को स्पेंड कर देते हैं तो हम उसमें से एंटरटेनमेंट होते हैं. तो अगर कोई आदमी कोई चीज़ के लिए बोर हो जाता है, कुछ एंटरटेनमेंट में उसको इन्वॉल्व करने के बाद जो एमिलियरेशन मिलता है, ये रूब्रिक का मतलब वही है. सो वेयर ऑरम मेटालिकम विल फील लाइक दैट. Before that, we need to understand what is aurum metallicum. As we all know, aurum metallicum personality takes responsibility very strongly. Along with responsibility, he has strong duty also. So we have two rubric in aurum metallicum, that is responsibility taking too seriously and duty too much sense of duty. So therefore, because of this quality, therefore aurum metallicum has a very strong feeling of superiority. वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है. That's why we have rubrics delusion of superiority and delusion enlarged tall. He is very tall. मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत enlarged हूँ, मेरा पहुँच बहुत ऊपर है, मेरा हाथ ऊपर, because I am enlarged, I am tall, I can touch more high than others. सो ये फीलिंग रहता है ऑरम मेटालिकम. एक हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, बिकॉज ऑफ दिज ही हैज सुपीरियरिटी एंड एनलार्ज्ड फीलिंग. सो ये सब मिला के ऑरम मेटालिकम को क्या कर देता है, ईगो में डाल देता है. दैट्स व्हाई ऑरम मेटालिकम इन ईगो ऑल्सो, ईगोटिज्म. बट द प्रॉब्लम अराइजेस फॉर ऑरम इज आर्ट व्हेन ही और सी नॉट गेट रेसिप्रोकेशन और अप्रिसिएशन. मैं इतना करता हूँ, इतना किया, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मेरा क्वालिटी इतना सुपीरियर है, आई मस्ट गेट अप्रिसिएशन और रेसिप्रोकेशन. बट व्हेन ऑरम मेटालिकम डिडंट गेट दैट, जब उसको नहीं मिलता है ये जो चीज़, ऑरम फील्स अपने आप को पैरालाइज्ड एंड इम्पोर्टेंट फील करता है. दैट्स व्हाई वी हैव रूब्रिक इंसानिटी विथ पैरालिसिस एंड सैडनेस विथ इम्पोर्टेंस. ये जो चीज़ जब नहीं मिलता है ऑरम को, रेसिप्रोकेशन, अप्रिसिएशन, और जो चीज़ मिलना चाहिए और उसको जब नहीं मिलता है,
वो अपने आप को सोचता है कि मेरा, तो वो क्या होता है, विच मेक्स ऑरम टू फील गिल्ट एंड वर्थलेस, ये मेरा कोई वैल्यू नहीं है। देन ऑरम मेटालिकम विल लीड्स टुवर्ड्स डिस्पेयर, द आउट ऑफ डिस्पेयर डेथ डिजायर सुइसाइडल डिस्पोजिशन, एंड एट एंड वो अपने आप को ब्लेम करेगा। दैट्स वाई वी हैव रूब्रिक्स कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ एंड रिप्रोचिंग सेल्फ। क्योंकि ये चीज़ जो इतने रेस्पॉन्सिबल, इतने इन्वॉल्व होने के बाद उसको जब अप्रिसिएशन रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, वो सोचता है कि मेरा कहाँ गलत हो गया शायद। दैट्स वाई वो अपने आप को ब्लेम करता है, रिप्रोचिंग सेल्फ। दैट्स वाई अपने आप को गिल्ट, वर्थलेस फील में जाता है। तो आउट ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट फीलिंग वो सुइसाइडल, डेथ, ये सब चीज़ में चला जाता है, होपलेस में चला जाता है, सैडनेस में चला जाता है। सो उसके बाद औरम को किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो सैडनेस में चला जाएगा। सो वी हैव रूब्रिक इंडिफरेंस जॉयलेस, उसको कोई चीज़ में जॉय नहीं मिलेगा, सब चीज़ में जॉयलेस लगेगा। दैट्स वाई वी हैव रूब्रिक इन ऑरम मेटालिकम एक्साइटमेंट एग्रावेट। उसको कौन सी एक्साइटमेंट, कौन सी चीज़ में जिसमें हम लोग अंदर से एक्साइट होते हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे, ये करेंगे, उसमें उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिफरेंस हो जाएगा, वो इंडिफरेंस जॉयलेस में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, पाइपर मेथिसिकम ये पॉइंट में एक डिफर कर जाता है। पाइपर मेथिसिकम एक्साइटमेंट एग्रीबल, हम लोग फास्ट वीडियो में पढ़े हैं उसको, उसका एग्री का जो एक्साइटमेंट है, वो जो एक्साइटमेंट को एक्सेप्ट करेगा, जिसमें एग्री है उसको वो चाहिए। लेकिन ऑरम मेटालिकम को एक्साइट, कुछ एनी तरह का एक्साइटमेंट में अग्रावेशन आ जाता है। तो ये एक हमारा डिफरेंशिंग पॉइंट हुआ। बट द क्वेश्चन इज हाउ देन वी विल अप्लाई द रूब्रिक एनवी एंटरटेनमेंट इन ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम तो एक्साइटमेंट पसंद नहीं है, वो तो सैडनेस में चला जाता है। तो ये जो टोटल चीज़ हुआ उसका वो एनवी हो गया, उसमें वो बोर हो जाता है। तो उसके बाद उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, बट कैसे वो अप्लाई होगा? इट इज़ बिकॉज इन ऑरम मेटालिकम वी हैव वन रूब्रिक दैट इज होपफुल। यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक सैड, डेस्परेट, डेथ डिजायर करने वाले आदमी, सुइसाइडल डिस्पोजिशन को जाने वाले आदमी, जो करने वाला इंसान अपने आप को रिप्रोच करता है कि गिल्ट में हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, उसके बाद वो एनवी बोर्डम फील तो करेगा, और एंटरटेनमेंट कैसे कन्वर्ट होगा? इट इज बिकॉज वी हैव ए रूब्रिक इन ऑरम मेटालिकम दैट इज एंगर सडन ऑल्टरनेट विथ चीयरफुलनेस। ये सब चीज़ होने के बाद, जो सैडनेस, डिप्रेशन, रिप्रोचिंग होने के बाद उसको बहुत बोर आएगा, वो एंगर सडन में हो जाएगा। बट वो सडन एंगर ऑल्टरनेट होगा चीयरफुलनेस में। वो जो थोड़ा सा चीयरफुलनेस सडन चेंजेस होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑरम मेटालिकम एक डुअल पर्सनालिटी का आदमी है, वो एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ में है, उसके मन में दो पर्सनालिटी, दो थिंकिंग चल रहा है। तो सडन वो चीज़ उसको बिकॉज ऑफ होपफुल नेचर वो अल्टरनेटिंग स्टेट में जाके, तो वो अल्टरनेटिव एंगर सडन अल्टरनेटिंग विथ चीयरफुल, और जो चीयरफुल अल्टरनेटिंग विथ बर्स्ट ऑफ पैशन, अचानक झुकना, टूट जाना, अचानक टूट जाके वो चेंज हो जाएगा, उसमें उसको थोड़ा होप आएगा। बिकॉज जैसे मैं बताया ऑरम एंटागोनिज्म हरसेल्फ में है, so there is a state where Oram feels fight between two emotion. One time he feels guilt, worthlessness, and reproaching herself, impotent, don't want to live, feels uselessness. But another moment later remains cheerful. So we have rubric in Oram Metallicum, cheerful while thinking of death. जब डेथ के बेड में भी रहेगा, डेथ हार जाएगा, जब गिव अप कंडीशन में रहेगा, तब भी वो एंटागोनिज्म नेचर के हिसाब से वो अपने आप को होपफुल के नेचर से वो चीयरफुल फील करेगा। और अनदर रूब्रिक है चीयरफुल अल्टरनेटिंग विथ क्वाइट डिस्पोजिशन। सो बिकॉज ऑफ द antagonism behavior and above mentioned two rubrics, that is cheerful death while thinking of, cheerful alternating with quiet disposition,
ऑरम मेट टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम दिस सिचुएशन, वो एनुई जो एनुई के सिचुएशन में रहता है, बोर हो जाता है, उसके दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट चाहता है, बट ऑरम नहीं कर पाता है एंटरटेनमेंट, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ दिस रिप्रोचिंग एंड सैडनेस ही हैज ए फ्रेंडलेसनेस फीलिंग। किसी के साथ आप एंटरटेनमेंट करेंगे, दुनिया के साथ करेंगे, फ्रेंड के साथ करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ करेंगे, so we have one rubric because Oram by that time lost all the affection. He has a rubric delusion, friend has lost all the affection of friends. तो Oram एंटरटेनमेंट करना चाहता है कुछ देर के लिए, लेकिन नहीं कर पाता है। तो दिस सिचुएशन में वी कैन यूज Oram metallicum in this rubric, NV entertainment ameliorates. Then comes the next remedy, that is lilium tig. So how we will differentiate the NV entertainment ameliorates in the lilium tig? Actually lilium tig एक दवाई है, एक रिमेडी है, feels NV, that is also ameliorated by entertainment lilium tig को, but unlike pipermethysicum, where the person out of bore feeling need all sort of मजा मजलिस करना, इन्वॉल्व होना, ये पाइपरमेथिसिकम को चाहिए। जैसे हम लोग जैसे फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, पाइपरमेथिसिकम का बेसिक नेचर है, उसको अम्यूजमेंट चाहिए, वी हैव रूब्रिक अम्यूजमेंट डिजायर पर, एक्साइटमेंट एग्रीवेबल, चीयरफुल आफ्टर पॉल्यूशन, ये रूब्रिक में फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, आप उसको देखिए। एंड activity, desire activity, excitement ameliorates. So why pipermethysicum does or want all these things? Because we have one rubric, mental exertion aggravate. pipermethysicum ज़्यादा mental pressure नहीं ले पाएगा, अगर उसको mental exertion हो जाएगा वो उसमें बोर हो जाता है। That's why we have another rubric, elements from mental exertion. So to get out of this, all this after mental exertion, अपने आप को वो एनुई बोर फील करता है, तो उसको अगर एंटरटेनमेंट मिल जाता है उसको अच्छा लगता है, और वो चीज़ वो करता है भर के। दैट्स व्हाई वो उसका अम्यूजमेंट में है, चीयरफुल पॉल्यूशन आफ्टर में है, एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी में है, तो उसमें उसको कुछ चीज़ अगर जिसमें अम्यूजमेंट मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, वो करने के बाद उसको वहाँ आराम देता है। बट इन लिलियम टिक वी हैव एन अपोजिट रूब्रिक ऑफ अम्यूजमेंट डिजायर, दैट इज अम्यूजमेंट अवर्सन टू। वो तो बोर हो जाता है, एनुई हो जाता है, उसको एंटरटेनमेंट में अम्यूलरेशन मिलता है, लेकिन contrary to that we have rubric amusement aversion to. Because why? Because आज we all know लिलियम टिक एक ऐसा दवाई है, उसके डुअल पर्सनालिटी, उसका जो रिलीजियस फीलिंग एंड सेक्सुअल एक्साइटमेंट वो हमेशा उसको परेशानी में डालता है। That's why we have rubric in lilium tic, despair, religious despair of salvation alternating with sexual excitement. उसका जो एंटरटेनमेंट है, उसका जो एंटरटेनमेंट जिसमें उसको मिलेगा वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, लेकिन उसका मन में एक डिस्पेयर सा फीलिंग, निराश सा फीलिंग आ जाता है कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मेरे को साल्वेशन नहीं मिलेगा। साल्वेशन मतलब मोक्ष, मुक्ति। ये चीज़ करने में अगर मैं करूँगा तो मैं पनिश हो जाऊँगा, मेरे को साल्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग स्टेट उसका माइंड में चलता है। बिकॉज ये अगर कर लेगा, वी हैव रूब्रिक फियर ऑफ सफरिंग, वी हैव रूब्रिक इन लिलियम टिक फियर ऑफ मोरल ओब्लिक्यूटी। मोरल ओब्लिक्यूटी माने, ओब्लिक्यूटी मतलब कुटिलता, तिरछा। मोरल मतलब उचित, व्हाट इज उचित, व्हाट इज अनुचित, व्हिच इज राइट, व्हिच इज नॉट राइट, ये चीज़ में वो फियरनेस में पड़ जाएगा। ये अगर मैं करूँगा तो मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। और नेक्स्ट टू दैट वी हैव अनदर रूब्रिक फियर ऑफ मोरल ओब्लिक्यूटी अल्टरनेटिंग विथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। उसका हमेशा जो एंटरटेनमेंट रहता है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में रहता है। वो अगर वो कर लेगा तो उसको अमिलेशन मिलेगा। लेकिन क्या होता है, उसका जो अपोजिट साल्वेशन का जो फीलिंग आता है वो उसको
कर नहीं पाता है, वो हमेशा उसमें, वो दोनों में, वो पजल में पड़ जाता है, मोरल ओब्लिग्यूटी में पड़ जाता है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, वो कुटिलता में वो फंस जाता है। दैट इज द फीलिंग ऑफ लिलियम टिक। सो ये चीज करने के बाद वी हैव अनदर रूब्रिक, डिल्यूजन बीइंग डूम्ड expiate her sin and those of her family. We have one rubric, delusion doomed being expiate her sin and those of her family. उसका मतलब एक्सपायट माने मतलब प्रायश्चित। जे मैं अगर ये सीन कर लूँगा कि मैं, मेरा फैमिली अगर कुछ सीन कर लेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। डूम मतलब बर्बाद हो जाना। तो डिल्यूजन बीइंग डूम एक्सपीरियंस हर सीन एंड दोज ऑफ हर फैमिली, इसलिए वो प्रायश्चित करता है कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, तो अल्टरनेटिंग स्टेट में पड़ जाएगा। इसके चलते ये सब टोटल थिंकिंग के चलते वो जो एनुई होता है उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसमें थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। दैट इज द फीलिंग ऑफ लिलियम टिक। बिकॉज अगर ये मैं चीज़ कर लूँगा मेरा को साल्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एंटरटेनमेंट है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, लेकिन वो चीज़ उसको अल्टरनेटिंग स्टेट में डाल देता है। सो इन शॉर्ट, अगर ये एनुई एंटरटेनमेंट एमिलोरेट को हम तीन रिमेडी को, तीन दवाई को समझेंगे। ऑरम फील्स एनुई बट सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वो कर नहीं पाता है, करता है लेकिन उसको वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता है। सेकेंड चीज़ है लिलियम ट्रिप, इसके लिए एंटरटेनमेंट है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग स्टेट ये अगर मैं करूँगा मैं डूम हो जाऊँगा, मोरल ओब्लिग्यूटी में पड़ जाऊँगा, ये ठीक है गॉड है, साल्वेशन नहीं मिलेगा, मैं गॉड के द्वारा पनिश हो जाऊँगा, इसके चलते वो भी ये ठीक से नहीं कर पाता है। लेकिन पाइपरमेथ्रिजिकम एक दवाई है, इसको बहुत चाहिए, ये करने से सीन हो जाएगा लिलियम टिक, लेकिन दैट्स वाई आवर्सन फॉर अम्यूजमेंट में है, क्योंकि अगर करेगा तो सफरिंग हो जाएगा। लेकिन पाइपरमेथ्रिजिकम फील्स एनुई, सो पाइपरमेथ्रिजिकम नीड्स ऑल मेजर्स, ऑल नीड्स टू डू एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट। दैट्स वाई वी हैव ऑल द रूब्रिक्स, टीयरफुल पॉल्यूशन आफ्टर अम्यूजमेंट, डिजायर फॉर एक्साइटमेंट, एग्रीवेबल, ये सब चीज़ चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाइपरमेथ्रिजिकम, ऑरम मेटालिकम and lilium tig in the rubric NV entertainment amyloid. To understand better, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा जो फास्ट वीडियो है पाइपरमेथ्रिजिकम का उसको देखिए, दोनों वीडियो को मिला के देखिए तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। आई होप आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। नमस्कार।